पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें पहला प्रश्न है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। अब क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। क्षारक हल्दी को लाल कर देता है। अब देखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते। अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार के विलयनों को हरा कर देता है। इस प्रकार अम्ल और क्षारक में अंतर है। अब इसमें दूसरा प्रश्न इसमें है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है, क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये कौन सा है? अमोनिया क्षारक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब इसमें तीसरा प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो उस स्रोत का नाम बताना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आंसू जल में इसका रंग मोह होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। और जब क्षार के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। प्रश्न संख्या 4। क्या अशुद्ध जल अम्लीय क्षार के उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो अशुद्ध जल उदासीन होता है। इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। अशुद्ध जल न लाल और न ही नीले लिटमस का रंग बदलेगा। न लाल और न ही नीले लिटमस का रंग बदलेगा। प्रश्न संख्या 5। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण प्रक्रम को उदाहरण देकर समझाना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया। अब इसे उदाहरण सहित बताना है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। अम्ल जोड़ में क्षारक बराबर लवण, जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है हाइड क्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है हाइड क्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। निम्नलिखित कथन प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सही और यदि गलत है तो गलत लिखना है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये फिलेज है, गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो फिलेज, गलत।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ट्रू, सही, सत्य है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के विलयनों में भिन्न रंग देता है। सूचक अम्ल और क्षार के में भिन्न रंग दिखाता है। तो सत्य है, सही है, रंग अलग अलग दिखाता है। दंत क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्लेज, गलत। अब है प्रश्न संख्या 7। दोरजी के रेस्टोरेंट के शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं। उसके पास कुछ बोतलें, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं, उन पर चिन्ह नहीं है। उसी ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा ग्राहक क्षार की और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? अब दर्जी यह कैसे बताएगा कि कौन सी बोतल किसको देनी है? पहला उपाय, दोरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है कौन सा जल अम्लीय है, कौन सा जल क्षारकीय है और कौन सा जल उदासीन है। पीकर पता लगा सकता है, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उदासीन बेस्वाद होते हैं। दूसरा उपाय, अगर दोरजी के पास लिटमस सूचक है तो वह जल की प्रकृति का पता लगा सकता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते और उदासीन विलयन का लिटमस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए वह पीकर भी पता लगा सकते हैं और लिटमस सूचक से भी पता लगा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं? तो प्रति अम्ल की गोली क्यों ली जाती है? इसका आंसर है, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिलता है। अब दूसरा प्रश्न है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्यों? चींटी के काटने पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी काटती है, जब चींटी काटती है तब त्वचा में यह अम्ल द्रव डाल देती है, तो यह अम्ल द्रव डाल देता है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा केलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, इसलिए केलेमाइन विलयन को लगाया जाता है। अब प्रश्न संख्या गए, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है? उसे उदासीन? अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं कारखानों के अपशिष्ट में। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, क्योंकि यदि ऐसे ही बहाने दिया गया तो वे अन्य जीवों को नष्ट करते हैं और इसलिए उन्हें विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 9 में है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डाल लेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। हमने देखा कि यह परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंदे बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। इस मिश्रण को
हम हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि एक उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। हमने देखा है कि परिणाम शक्कर के साथ आया। इसका मतलब यह है कि बचा हुआ द्रव अम्ल है। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है। यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। नीला ही रहता है तो उसकी प्रकृति क्या है विलयन की, वो समझानी है। हम जानते हैं कि उदासीन और क्षारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को डुबाने के बाद वह नीला ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि विलयन या तो क्षारक है या फिर उदासीन, या तो क्षारक है या फिर उदासीन। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 इसमें क में है अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान से पढ़ने हैं। लास्ट पेन काट, प्रश्न नहीं समझ में ना आए।